महिला जो बूढ़े माता पिता के साथ एक गांव के अंदर रहा करती है, सारी जिम्मेवारी उसी महिला के ऊपर होती हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन गेहूं की फसल में खाद डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब वो खाद के लिए गांव की सोसाइटी के लगातार चक्कर लगाती है। कई दिनों तक चक्कर लगाने के बाद भी उसे खाद नहीं मिलता, उसके हाथ निराशा ही मिलती है। और फिर वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़के के साथ में हो जाती है और वो लड़का उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें खाद चाहिए तो सुबह के 3 बजे तुम्हें आना होगा, मैं तुम्हें खाद की बोरी अंडरग्राउंड से दिला दूंगा। दोस्तों, वो महिला भी कुछ नहीं समझ पाती है, उसकी बातों में आ जाती है और बातों में आने के बाद अगले दिन सुबह के 3 बजे वो उसके साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। वहाँ पर शटर भी खुलता है, उस घर के अंदर भी जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे खाद नहीं मिलता। और इस महिला के साथ जो वहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि कहाँ का ये मामला है, क्या उस महिला के साथ वहाँ पर हुआ था, तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बहराइच और इसी का एक गाँव है बरगदवा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर सिंदूरी नाम की एक महिला जो अपने बूढ़े माता पिता के साथ इसी गांव में रहा करती है। अब यहाँ पर इसकी गेहूं की फसल के लिए यूरिया खाद की ज़रूरत पड़ जाती है और यूरिया खाद लेने के लिए ये सोसाइटी के चक्कर लगाने लगती है। वहाँ जाती, हर दिन लेन लगा कर आती, लेकिन शाम को निराशा के साथ इसे घर वापस आ जाना पड़ता। एक दिन का वाक्य होता है जब सामने एक लड़का इसे देख रहा होता है जिसका नाम सूरज होता है। वो इससे कहने लगता है कि आप कब तक लाइन में लगी रहोगी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप ऐसा करो, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, पहले आप मेरे साथ चाय पीने के लिए चलिए, मैं वहाँ बैठकर आपको पूरा तरीका बता दूंगा। ये महिला भी बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के के साथ चाय पीने के लिए चली जाती है। वहाँ जाने के बाद ये महिला से कहता है कि मेरी जो यहाँ के सचिव हैं उनसे जानकारी है, वो अंडरग्राउंड खाद दे देते हैं, आपको इस सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाद मिल जाएगा, आपको कल सुबह 3 बजे मेरे साथ चलना होगा। दोस्तों, ये महिला बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो जाती है और अगले दिन सूरज बाइक लेकर सुबह 3 बजे इसके घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद इसे बाइक पर बैठाता है, फिर इसे एक जंगल की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर एक घर बना होता है जिसमें शटर लगा होता है, उस शटर का ताला खोला जाता है और जब ये उस घर के अंदर जाता है तो यहाँ पर ये महिला कहने लगती है कि यहाँ तो कोई खाद नहीं है, ना यहाँ पर कोई सचिव, तुम कहाँ मुझे खाद दिलाने के लिए लाए हो। तो यहाँ पर ये कहने लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो महिला कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो मुझे बहका कर लाए हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर महिला की भी कुछ रजामंदी रही होगी, दोनों के बीच में संबंध बन जाता है और फिर सुबह के 5 बज जाते हैं। अब वो कहने लगती है कि चलो अब मुझे खाद तो दिला दो। तो वो कहने लगता है कि अब तो 5 बज गए, सभी लोग जग गए, अब तो खाद नहीं मिलेगा, आपको कल आना पड़ेगा। उसके बाद अगले दिन फिर वही टाइम होता है, उस टाइम पर इस महिला को लेकर ये वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वही सब फिर इसके साथ में दोहराया जाता है। महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब महिला इससे कहने लगती है अगर ये सब तुम्हें करना है तो ये सब तो तुम मेरे घर पर भी आकर कर सकते हो, मुझे क्यों परेशान करते हो। तो दोस्तों, वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तुम्हारे घर आ जाता हूँ। पहली बार 10 दिसंबर को एक दूसरे के साथ में संबंध बनते हैं, फिर 11 दिसंबर, फिर 12 दिसंबर को रात को 11 बजे ये लड़का इसके घर पर पहुँच जाता है और फिर वहाँ ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, मिलते हैं। और अब इस महिला को लगने लगता है कि पता नहीं ये खाद तो दिलाएगा ही नहीं, लेकिन अब ये लड़का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। कोशिश करके 2 यूरिया खाद की बोरी ब्लैक में खरीद लेता है। 300 रुपये के लगभग जो बोरी आ रही थी, उस बोरी को ये वहाँ पर 500 रुपये में खरीद लेता है। हालांकि जो सरकारी रेट है वो 252 या 253 रुपये का इस यूरिया की बोरी का होता है। 500 रुपये में ये 2 बोरी ब्लैक में खरीद लेता है और ख़रीद कर उसके घर पर पहुँचा देता है। महिला भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। महिला भी मन ही मन यहाँ पर इसे चाहने लगी थी, इससे प्यार करने लगी थी, क्योंकि तन्हा वो महिला रहा करती थी, अपने घर पर अकेली रहा करती थी। अब यहाँ पर जैसे ही कुछ और समय बीतता है, कुछ और समय के बाद एक दिन ये उस महिला से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा काम करना होगा। ये महिला साफ मना कर देती है
फिर इस महिला को कुछ वीडियो, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है कि ये देखो, ये सब फोटोग्राफ्स, वीडियो मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिए हैं। महिला घबरा जाती है और महिला करती भी तो क्या करती, वो चुपचाप इसके साथ चली जाती है। हालांकि महिला यहाँ पर करना चाहती तो वो पुलिस के पास भी जा सकती थी, लेकिन वो डरने लगती है। उसे लगता है कि तेरी शायद बदनामी हो जाएगी। इस सब के लिए वो सीधे इसी के साथ चली जाती है और उस लड़के के साथ भी ये संबंध बना लेती है। अब तो यहाँ पर इसके मंसूबे और बढ़ने लगते हैं। खुद भी संबंध बनाता, अपने दोस्तों को भी संबंध बनाने के लिए इसके पास भेज दिया करता, फिर तीसरे दोस्त को भी भेजता है। तो महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर महिला फिर अब यहाँ पर एक निर्णय लेती है कि इसको सबक सिखाना ही होगा। इस सबक सिखाने के लिए वो अपने एक पड़ोसी लड़के से बातचीत करती है। वो कहती है कि आज रात को एक बंदा हमारे घर पर आएगा और तुम्हें शोर मचा देना है। उससे इसके कुछ बातचीत गहरी होती हैं। इस तरह से वो उससे बातचीत करती है। वो भी तैयार हो जाता है और जैसे ही रात को 11 बजते हैं, जो ये लड़का सूरज इस महिला के घर में पहुंचता है। महिला का नाम सिंदूरी होता है। सिंदूरी के घर में जैसे ही पहुंचता है तो यहाँ पर शोर मच जाता है। शोर मचने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आसपास के लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उस दरवाजे को बजाया जाता है। दरवाजे के अंदर से सिंदूरी कहती है कि यहाँ पर कोई और नहीं, मेरा प्रेमी सूरज है, मैं इसके साथ में प्रेम करती हूँ, मैं इसके साथ में शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अब सूरज से पूछा जाता है क्या सूरज तुम भी इसके साथ में शादी करना चाहते हो। हालांकि सूरज उसके साथ में शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि हाँ, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो फंस चुका था। फिर यहाँ पर वो दरवाज़ा खुलता है और जैसे आप लोगों ने कई वीडियो में देखे भी होंगे कि आजकल प्रेमी प्रेमिका इस तरह से पकड़े जा रहे हैं, तो उन दोनों की शादी कराई जा रही है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। पड़ोस के ही एक मंदिर में जाया जाता है और सिंदूरी और सूरज की शादी करा दी जाती है। जब सिंदूरी और सूरज की शादी होती है तो आसपास के लोग यहाँ पर पुलिस को भी बुला लेते हैं, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा होता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और पुलिस जब यहाँ पर पूरे मामले को सुनती है तो जो महिला होती है सिंदूरी, वो पूरा मामला पुलिस को बताती है, किस तरह का मामला था, किस तरह से सूरज मेरा इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि मैं सूरज को प्यार करने लगी थी, लेकिन सूरज के मन में कुछ और ही चल रहा था। ये अपने दोस्तों के साथ भी मेरे संबंध बनाने लगता है। यहाँ पर पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि जो तुमने कदम उठाए वो बिल्कुल उचित है, अब इसको यहाँ पर तुमसे शादी ही करनी पड़ेगी। और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद यहाँ पर सूरज अब इस सिंदूरी को लेकर अपने घर पर पहुँच जाता है और वहाँ पर अब ये लोग आराम से रहने लगते हैं। यहाँ पर पुलिस ने ये भी उस सूरज को कहा है कि अगर सिंदूरी के साथ कुछ गलत हुआ तो उसका जिम्मेवार तू होगा, तुझे इसे प्यारपूर्वक रखना है और ये तेरे साथ अब प्यारपूर्वक रहेगी, और नहीं तो यहाँ पर कुछ गलत हुआ तो तुझे पुलिस पहले ही चक्कर में पकड़ लेगी और फिर तू जेल की सलाखों के अंदर रहेगा। सूरज भी कुछ डरता है और फिर यहाँ पर उस महिला को अपने घर पर रखने लगता है। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर सूरज के साथ जो हुआ वो ठीक था या गलत था? सिंदूरी ने जो यहाँ पर किया वो ठीक था या गलत था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।